हाय स्टूडेंट्स, आज हम फीडबैक सिस्टम को स्टडी करते हैं। और फीडबैक सिस्टम किसको कहा जाता है? जैसे कि हमने दो कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट किया है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये दोनों कोऑर्डिनेशन जब हमारी बॉडी में फंक्शनल हो जाती हैं तो बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं। वो कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, रिस्पांस की चेंजेस होती हैं। तो इस तरह से जब बॉडी एनवायरनमेंट को फेस करती है तो बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट जो होती हैं वो स्टिमुलस के बिहाफ पे होती हैं। जब बॉडी डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पांस करती है तो उसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के टू टाइप्स हैं, यानी हम उसको दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। और टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम जो हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से होते हैं। अब हार्मोन के बिहाफ पे कुछ सिस्टम जो हैं वो नेगेटिव होते हैं और कुछ सिस्टम पॉजिटिव होते हैं। यानी जो फीडबैक सिस्टम है उसमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड दूसरा टाइप है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इन दोनों में से जो है हम पहले नेगेटिव को पढ़ते हैं। यह चीज़ याद रहे कि दोनों बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से नुकसान होगा, पॉजिटिव से बेनिफिट होगा। दोनों के बॉडी के लिए फेवर होती है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि इसके अंदर जो इन्वायरमेंटल चेंज होती है उसके मुकाबले में बॉडी उसको अपोज करती है, यानी बॉडी उसके अपोजिट रिस्पांस देती है। जो भी इफ़ेक्ट होगा, इफ़ेक्ट को बॉडी जो है नेगेटिव में रिस्पांस देगी, इसीलिए उसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि जैसे हमारा ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की लेवल हाई होती है जब हम ईट करते हैं, यानी खाना खाने के बाद ग्लूकोज की लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है, हाई। तो ये हो गया इफ़ेक्ट, यानी हमने खाना खाया और खाने से ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया। तो अब ये इतना ज़्यादा मकदार में हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी उसमें से उस लेवल को नॉर्मल बनाने के लिए, यानी लो करने के लिए एक एंजाइम सीक्रेट करती है। उस एंजाइम का नाम है इंसुलिन, जो हाई को लो करता है। तो अब ये इंसुलिन का जो फंक्शन हुआ वो हुआ कि रिस्पांस। अब ये रिस्पांस को आप देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज जब हाई होता है तो इंसुलिन उसको लो बनाता है, यानी उसके अपोजिट इसका फंक्शन है, इसलिए उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेक्स्ट साइड पे चलते हैं और दूसरा एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, जो इसके मुकाबले में जो है उल्टा है। इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट एग्जांपल लेता है वो एग्जांपल है मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी। यानी जब मदर अपने बच्चे को बर्थ देती है तो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो मदर को सक करता है अपनी फीडिंग के लिए। तो उसकी जो फीडिंग है वो मेमोरी ग्लैंड से होती है और बेबी सक करता है, यानी अपनी फूड को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करता है। इनिशियली मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की क्वांटिटी लो होती है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कोशिश करता है सकिंग की। जैसे ही वो अपना स्ट्रगल बढ़ाएगा, यानी सकलिंग ज़्यादा करेगा, तो इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन्हांस होती जाएगी। यानी बेबी के सकिंग से मदर को फीलिंग्स होती हैं। उस फीलिंग के अंदर बेसिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है मेमोरी ग्लैंड्स को डायलेट करता है ताकि मिल्क की सिक्रेशन रिलीज़ हो सके, और प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बढ़ाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम क्या हुआ कि जब कोई फंक्शन होता है तो आगे जो है स्ट्रगल उसको इन्हांस करती है, यानी उसके इफ़ेक्ट को बढ़ाती है, और जबकि नेगेटिव में उसको जो है अपोज